अभी जो मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है, खास तौर से इंडिया और भारत को लेकर के जो जंग छिड़ा है, आने वाले 2024 के चुनाव में देखना है कि क्या इंडिया की जीत होती है या फिर भारत की। इस सिलसिले में बात करते हैं, हमारे साथ हैं आरजेडी के मिनिस्टर हैं और बिहार से बंगाल तशरीफ लाए हैं। सीधी सीधी बात करते हैं कि बंगाल की सियासत और बिहार की सियासत में किस तरह का डिफरेंसेस नजर आता है। देखिए, बिहार और बंगाल का जो है सो मिश्रण है, कल्चर में भी मिश्रण है, इसलिए ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। कुछ इलेक्शन का जो सिस्टम है उसमें है ही, हम लोग महसूस करते हैं। तो हम बंगाल में आए हैं, आपकी चैनल साक्षात्कार के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आपने उस लाइव समझा हमको। अभी जो देखा जा रहा है सियासत भारत और इंडिया को लेकर के एकजुट हो रहा है, तमाम 26 पार्टियां जो है एकजुट हुई है और इंडिया एक तरफ है, भारत एक तरफ है। क्या लग रहा है 2024 के चुनाव में किसकी जीत हो रही है? देखिए, इंडिया ही भारत है और भारत ही इंडिया है और इससे कोई इनकार नहीं करता है। और भारतीय संविधान में भी सबसे पहला वर्ड ऊपर से इंडिया लिखा हुआ है। कुछ लोग इसको बांटना चाहते हैं, कुछ लोग धर्म के आधार पर भी बांट रहे हैं, और जब धर्म को बांटना हो गया है तब देश के शब्दों को भी बांट करके देश में राजनीति करना चाहते हैं। वो ऐसे लोग हैं जो देश के लोगों के साथ वादा तो किया लेकिन वादे खिलाफी किया, जुमलाबाजी किया, न 2 करोड़ लोग बेरोजगार रोजगार दे पाए, न किसानों को उसका मूल्य वृद्धि कर पाए, न महंगाई पर गए। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। सारे जो है सो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, संवैधानिक ढांचा, उनको कमजोर किया जा रहा है, सरकारी संपत्तियां बेची जा रही है। तो अब चूंकि जनता की अदालत में उनको आना है, इसलिए इंडिया भारत कर रहे हैं। और जो व्यक्ति मेक इन इंडिया का नारा दिया, साइनिंग इंडिया का नारा दिया हो, डिजिटल इंडिया का नारा दिया हो, वो आज इंडिया को छोड़ करके भारत की बात करता है। ये 2 शब्द में भी विभेद कर दिया है, ये समझने की बात है। और अचानक एकाएक ऐसा क्या हो गया? तो इसलिए हुआ कि देश के तमाम विपक्षी दल एक हुए हैं और उन्होंने अपना गठबंधन बनाया है, जो गठबंधन है INDIA, जिसका फुल अगर फॉर्म को शॉर्ट किया जाता है तो इंडिया कहलाता है। तो माननीय इस देश के प्रधानमंत्री को यह बात इतना चुभ जाती है इस शब्दों से, चूंकि विपक्ष के नेताओं का एक गठबंधन नाम हो गया इंडिया, तो इस शब्दों से इनकी इतनी चीड़ हो गई वो अब इंडिया को भी गलत साबित करने पर लगी हुई है। तो इनको बार बार सनक सवार होता है, और एक बार सनक सवार हुआ तो इन्होंने नोटबंदी करने का फैसला किया, और नोटबंदी से कितने लाख करोड़ का नुकसान हुआ, GDP दर गिर गया, हजारों लाखों लोग बेरोजगार हुए, सैकड़ों लोग मारे गए। और कभी इनको सनक होता है तो दुनिया अपने मित्रों को दुनिया का सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति देखना चाहते हैं, इसके अलावा इनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए इंडिया के लोग जाग गया है, खेलेगा भारत, जीतेगा इंडिया, 2024 फाइनल है। अभी तक इंडिया में किसी तरह का कोई फेस नहीं आया है प्रधानमंत्री के रूप में, ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, अभी लड़ाई दूसरी, अभी तो लड़ाई है देश के संविधान बचाने का। संवैधानिक ढांचा कमजोर हो रहा है, संवैधानिक संस्थाएं कमजोर रही है, तो उसको बचाने की लड़ाई तमाम जो संविधान के मानने वाले इस देश में जितने भी लीडर और जितने भी पार्टी है वो एकजुट हुए हैं। और इनमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, कोई पद की लालसा नहीं है। तमाम लोग चाहते हैं कि संविधान विरोधी जो ताकतें देश पर मनुस्मृति को लाना चाहते हैं, पहले उसकी विदाई हो, जब उसकी जनता विदाई करेगी तो इधर से दूल्हा भी चुन दिया जाएगा। क्या ये विदाई के बाद एक आपको नहीं लगता है कि एक घमासान माहौल होगा, क्योंकि बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का चेहरा लाया जा रहा है, बिहार से नीतीश कुमार का चेहरा लाया जा रहा है, कौन नहीं, ऐसा कुछ नहीं, चूंकि सब समान विचारधारा वाले लोग हैं
और समान विचारधारा वाले लोग हैं, और जो वर्तमान हालात और देश में बना दिया गया है, सभी लोग मिलजुल कर के जो फैसला लेंगे निश्चित तौर पर स्वीकार्य होगा, चाहे व्यक्ति कोई हो। जो लोग नहीं स्वीकारेंगे वह देश के संविधान के खिलाफ माने जाएंगे। आपकी नज़र में बेस्ट प्रधानमंत्री कौन? बहुत ऐसे चेहरा हैं जो बेस्ट प्रधानमंत्री के रूप में हो सकते हैं। वक्त आएगा, जनता की तस्वीर जब जनता आगे बढ़ती है तो तस्वीर भी साफ दिखाई देने लगती है। एक दो नाम हमारे व्यूअर्स को बताएं। देखिए, मेरी व्यक्तिगत बात नहीं है, विचारधारा का बात है। इसलिए वक्त आएगा तो निश्चित तौर पर समय आएगा तो उस समय हम भी अपना दिल की बात जुबां पर लाएंगे। तो ये आप देख रहे थे कि हमारे साथ आरजेडी से ताल्लुक रखते हैं और जिन्होंने दबे लहजे में ही खुल करके नाम को सामने नहीं लाया है, मगर आने वाले कल में देखा जाएगा कि 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री के रूप में कौन सामने आते हैं।